आई होप आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे और घर पे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आप लोग का जो सेकंड चैप्टर है वो है वर्ण। वर्ण कहते किसे हैं? तो वर्ण जो होता है, वर्ण को ही जो हम अक्षर कहते हैं, वर्ण को जो ही हम अक्षर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपके लिखा हुआ है, वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण जो भाषा की आपकी सबसे छोटी इकाई होती है और इसके टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। इसके हम लोग कभी टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए ये हो गया क, उसके बाद च, उसके बाद छ। अब इसके जो ये हलंत की जो मात्रा जो लग गई है तो इसके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते। अगर यही जो है ये क जो है, हमें ये ऐसे अगर हम लोग लिखते क पूरा लिखते तो हम इसे टुकड़े में करके ये टुकड़े इसके हो गए और इससे क्या बना क। ठीक है, तो व्यंजन के साथ हमें हमेशा जो व्यंजन के साथ जो है स्वर की मात्रा अ जो है हमेशा जो है प्रयोग होती है। उसके बाद होता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जो होती है, जैसे आप लोगों ने पिछली कक्षा में अपने पढ़ा होगा कि स्वर और व्यंजन पढ़ा है आप लोगों ने। तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं आपके? 35। ठीक है, तो जो स्वर होते हैं वो हमेशा व्यंजन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क, लास्ट में आपके अ आ रहा है, ख लास्ट में आप लोग के अ आया, तो ये जो स्वर है आप लोग के लास्ट में आ रहे हैं, तो इसलिए ये जो है जो आप लोगों का व्यंजन हुआ। और जो स्वर होते हैं, स्वर के साथ कभी भी कहीं भी व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। स्वर हमेशा एक स्वच्छंद जो होता है ना, जो हमेशा स्वतंत्र व्यक्ति होता है, जो अपने मन की करता है वो रहता है, उसे वो जो स्वर है वो है। स्वर किसी भी व्यंजन के साथ जो फिट बैठ जाता है और व्यंजन जो है वो स्वर के साथ नहीं लगता है कभी भी। वैसे ये वर्णमाला किसे कहते हैं आप? तो किसी भाषा के वर्णों को व्यवस्थित समूह में लिखने का जो तरीका होता है वो होता है वर्णमाला। किसी भी भाषा को व्यवस्थित समूह में लिखने को हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला जो होती है स्वर और व्यंजन दोनों को मिला के हम वर्णमाला बनाते हैं। तो स्वर कितने होते हैं मालूम है आप लोगों को? तो स्वर हमारे होते हैं 11। 11 जो होते हैं हमारे स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। अह और अंग और अह जो होते हैं ये अयोग्य वाहक होते हैं। इनकी गिनती जो है स्वरों के साथ नहीं की जाती है। वैसे तो पूरे अ से लेके अह तक 13 हो रहे हैं, लेकिन जो अह और अंग है ये जो दो होते हैं, इनकी जो गिनती होती है वो स्वरों के साथ नहीं होती है, इसीलिए इन्हें अयोग्य वाहक जो है स्वर बोला जाता है। उसके बाद होता है व्यंजन। व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन जो होता है वो है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, श और ह जो होता है ये है हो गए आपके व्यंजन हो गए। और ये कितनी इसकी मात्रा है? 35। ठीक है। वर्ण, अब आप लोग का होता है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, स्वर एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। देखिए यहाँ पे स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है और व्यंजनों की जो संख्या होती है 35। ठीक है, 35 जो है व्यंजनों की संख्या होती है। और हिंदी भाषा में कुल कितने हैं? तो 49 जो है वर्ण हैं।
हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन को संयुक्त व्यंजन, अयोग्य वाहक स्वर, इन सबको मिला के जो हिंदी भाषा में जो वर्ण है वो हो गए आपके 49। उसके बाद है जो स्वर होते हैं वो कैसे लिखे या पढ़े जाते हैं। तो स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ जो यहाँ तक है ये पूरे स्वर हैं। और अंग और अह जो क्या है ये आपके अयोग्य वाहक स्वर है। ठीक है, आप लोग को इतना कंफर्म हो गया। उसके बाद है स्वर व्यंजन को अ को छोड़ के जो सभी जो स्वर की मात्रा होती है व्यंजन के साथ जो है इस लगाया जाता है। अब आप लोगों का र की जो मात्रा होती है, र की मात्रा हम कितने प्रकार से र की मात्रा जो है दे सकते हैं। र के जो होते हैं विभिन्न रूप हैं। ये जो र के विभिन्न रूप होते हैं। पहला प्रकार अगर लिखना होगा या फिर प्रकाश लिखना होगा या फिर प्रज्वल लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? तो ये भी एक तरह से, ये देखिए प्रकाश, ये जो है आपकी किस चीज की मात्रा है? तो ये है र की मात्रा है। ठीक है, और उसके बाद हो गया ड्रम। ये एक मात्रा जो है ये भी र की मात्रा है। उसके बाद कर्म। ठीक है, तो र के कितने रूप होते हैं? तो र के जो होते हैं 3 रूप होते हैं। और मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है प्रकाश, ड्रम और कर्म। तो ये जो है र को 3 रूपों में लिखा जा सकता है। उसके बाद अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार जो होती है इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। अनुस्वार जो होता है वो अनुस्वार कैसे होता है मैं आप लोग को लिख के मैं बता देती हूँ। अनुस्वार अनुस्वार की जो मात्रा होती है ऐसे होती है। और इसकी जो है इसके उच्चारण में हवा जो केवल जो है नाक से निकलती है। जैसे कंस हो गया, हंस, लंगूर, इत्यादि। उसके बाद होता है अनुनासिक। अनुनासिक उसे कहते हैं जहाँ पे चंद्र बिंदु, इसका जो है इसे हम आम भाषा में जो चंद्र बिंदु भी कहते हैं। तो अनुनासिक इसके उच्चारण में जो होती है अनुनासिक, जब हम कभी भी अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तो इसके उच्चारण में जो हवा होती है वो मुख, नाक और मुख से जो निकलती है, अनुनासिक। इसके उच्चारण में हवा नाक तथा मुख के द्वारा निकलती है। जैसे
चांद, मान इत्यादि। उसके बाद होता है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग हम ह के लिए करते हैं। विसर्ग का प्रयोग जो है ह के समान ही होता है, या फिर ह के लिए भी हम इसे विसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। विसर्ग का चिन्ह कैसे रहता है? तो ये अ की मात्रा जैसी रहती है। इसका उच्चारण जो ह के प्रयोग के साथ होता है, इसका उच्चारण ह के प्रयोग जैसा होता है। जैसे प्रातः, अतः, स्वतः, जैसे प्रातः, अतः और स्वतः। अब आप लोग के वर्ण जो चैप्टर है वो आप लोग को क्लियर हो गया कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और वर्णमाला कैसे होती है। तो ये आप लोग अपने कॉपी में राइट करते रहिएगा। थैंक यू।